सबसे पहले आप लोग इस मौलाना की बयान सुनिए। इस मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर। आज हमारे शहर में हम फख्र से बैठे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से या असदुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों के सिपाही सालार है। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की जान है। असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर के असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बात भी सही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते हैं। उनके साथ साथ जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनका भी आवाज बनने का काम करते हैं। दोस्तों, उनके बावजूद भी जब मौलाना लोगों ने भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन दे दिया, मौलानाओं ने भी असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफें कर दी, मौलानाओं ने भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मुसलमानों का नेता बता दिया, उनके बावजूद भी हमारे मुसलमान जो लोग हैं वो लोग लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई है, जो हमारे मुसलमान लोग हैं, वो लोग लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहते नहीं थकते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते नहीं थकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्या सही में मुसलमानों के नेता हैं, और कौन कौन से मौलानाओं ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन दिया है, और कौन कौन से मौलानाओं ने एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफें की है। चलिए करेंगे हम वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले कि हिंदुस्तान के कई बड़े मशहूर मौलाना है जिन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफें की है, जिन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवारों को वोट करने की अपीलें की है। दोस्तों, मौलाना सलमान नदवी साहब जो है, उन्होंने भी कई बार असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कई बार असदुद्दीन अवैसी साहब को भी मुसलमानों का नेता बताया है। कई बार उन्होंने ये कहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को आप लोग अपना वोट दीजिए। आपके क्षेत्र में अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार हैं तो उनको वोट दीजिए। बाकी अगर किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार हैं आपके हक में, जो लड़ाई लड़ते हैं, आपकी जो लड़ाई को लड़ेंगे, आपकी जो बातें सुन रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उनको आप लोग वोट दीजिए। बाकी जहां पे एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार है उनको जरूर वोट दीजिएगा। लोग उनके बावजूद भी अगर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी साहब को ये कहने लगे लोग कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। आखिर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश क्यों आए हैं? वहां पे लगभग 150 से 200 मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, और असदुद्दीन अवैसी साहब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया था 2022 में। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के एक भी उम्मीदवारों को वहां पे जीत नहीं मिली। वहां के मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को वोट नहीं दिए। वहां के मुसलमानों ने अखिलेश यादव जी को चुना। अब जिस तरह से जब बीजेपी की वहां पे सरकार बनी, और खासतौर से वहां के मुसलमान बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी को वोट देने का काम किया, और एआईएमआईएम पार्टी को वोट ना देकर। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बन गई, उनके बाद जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं तो अखिलेश यादव जी पूरी तरह चैन की नींद सो रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहे हैं। जिस तरह से अभी फिलहाल ये बयान दिए हैं योगी सरकार जी कि आप ईद की नमाज हो या जुमे की नमाज हो, आप लोग सड़क पर नहीं पढ़ सकते हैं। अब तो ये भी ऐलान कर दिए हैं कि आप अपने घर हो या मस्जिद के छत पर भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। और अखिलेश यादव जी अभी तक भी खामोश हैं, और असदुद्दीन अवैसी साहब के नेता हो या असदुद्दीन अवैसी साहब हो, बेबाकी से आवाज उठाने का काम करते हैं, और सरकार के आंखों में आंखें डालकर इस बयान के खिलाफ अ, बातें कहने की कोशिश की है। और असदुद्दीन अवैसी साहब पहले से ही कहते आ रहे हैं कि मुसलमानों, अगर आप हमें नेता, आप हमें अगर वोट नहीं दीजिएगा तो आप अपने ही बीच से, मुसलमानों अपने ही बीच से किसी एक को नेता चुनिए, किसी एक को अपना लीडर बनाइए, तब जाके आपकी बातें सुनी जाएगी। नहीं तो आपको इसी तरह कहीं पे आपकी मस्जिदें तोड़ी जाएगी, कहाँ कहीं पे आपके मदरसे तोड़े जाएंगे, कहीं पे आपके दरगाह तोड़े जाएंगे, कहीं पे आपके ऊपर जुल्म किया जाएगा, कहीं पे आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब